अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, अभी हमारा 77वां यौम आज़ादी आ रहा है। यकीनन कुछ लोग उसको जोशो खरोश से मनाएंगे और एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जो पाकिस्तान से शिकवा करते हुए उल्टा इस पर बहुत ज्यादा तनकीद करेगी। लेकिन आज मैं एक ऐसा दिल खराश वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप उस वाक़या को सुनेंगे तो उसके साथ जुड़े हुए बेशुमार वाक़यात आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। और ये 14 अगस्त जो इस वक्त हम 76 साल गुजरने के बाद सेलिब्रेट करने का अपना अपना अंदाज रखते हैं, हमें इसके बैकग्राउंड की अगर समझ आ जाए ना तो यकीन कीजिए शायद हमारी कई कामों के अंदर इस्लाह हो जाए। एक बच्चा है जो अभी कह लीजिए कि बमुश्किल 8-10 साल का है। वो कहता है कि 1947 में जब बलवा शुरू हुआ, हिंदू और सिख एक प्लान के तहत मुसलमानों का कत्ल कर रहे थे, तो ऐसे हालात में मैं अपने खानदान से बिछड़ गया। तो कहता है जब मैं अपने खानदान से बिछड़ा तो अब मुझे किसी घर के अंदर छुपने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ परेशानी ये हुई कि बाहर कत्ल जारी था। अब उस कत्ल में मैं बाहर निकल नहीं सकता था। घर वालों की मेहरबानी कि उन्होंने कुछ दिन मुझे छुपाए रखा और फिर मुझे कहा कि फलां जगह पर गवर्नमेंट की ज़ेरे निगरानी एक मुहाजिर कैंप लगा है, आप वहां चले जाएं, शायद आपके वालिदैन आपको वहां मिल सकें। तो वो कहता है बेचारा कि मुझे रात को छुप छुपा के उन्होंने गवर्नमेंट के उस मुहाजिर कैंप में पहुंचाया। तो कहते हैं जब मैं उस कैंप में पहुंचा तो पहले तो 1-2 दिन कुछ नजर नहीं आया। वहाँ सैकड़ों लोग थे, मैं छोटी उम्र का बच्चा, एक मुझे भी भूख प्यास के मसले, दूसरा ये गम कि मेरे सर पे अपना रिश्ता है कोई नहीं। कहता है इस टेंशन के अंदर बहरहाल मैं कभी इधर जाता कभी उधर जाता। तो अल्लाह की मेहरबानी ये हुई कि बहरहाल उस कैंप में मुझे मेरी वालदा मिल गई। कहते मैं अपनी वालदा से मिला, खुश तो मैं बहुत हुआ, लेकिन शाम के वक्त मैंने एक अजीब तकलीफ फील की। वो क्या थी? कहता है कि वहाँ एक औरत बार बार कहती मेरे छोटे भाई के मुतल्लक जो अभी दूध पीता था, वो बार बार कहती ये बच्चा आज मर जाएगा, ये बच्चा आज मर जाएगा। कहता है मैंने उसकी तरफ देखा, ये क्यों ऐसी बात कह रही है? तो कहता है बहरहाल मेरी दादी ने कहा कि दरअसल बेटा मसला ये है कि 3 दिन हो गए हैं तेरी माँ इस कैंप में भूखी बैठी है और उसको खाने को कुछ मैसर नहीं आया। हम घरों से निकले हैं, हमारे हालात ये हैं कि कोई चीज साथ नहीं ला सके, सिंगल जिंदगी बचाना और 2 कपड़े जो हमारे गले में थे उनको लेके आना और ये बच्चा संभाल के यहाँ पहुँचना, कह ले इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं था। तो ऐसे हालात में 3 दिन हो गए हैं बच्चा, आपकी माँ को खाने के लिए कुछ नहीं मिल सका, उस वजह से आपकी माँ को दूध नहीं उतर रहा और जब ज़ाहिर है आपकी माँ को दूध नहीं उतरेगा तो ये आपका छोटा भाई और क्या खाए पिएगा जो कि अभी पलता ही दूध पर है। कहते हैं अब मुझे एक तरफ खुशी थी माँ को मिलने की, दूसरी तरफ ये गम गालिब आ गया कि मेरी मौजूदगी में मेरा भाई फौत हो सकता है, मेरी माँ की ये कैफियत है, मैं बड़ी तकलीफ में। कहता है खैर मैंने कैंप में इधर उधर दौड़ना शुरू किया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। तो कहते हैं एक जगह मैंने देखा एक औरत रोटियां पका रही है, मखसूस सा उसके पास आटा है और बाकी कोई चीजें है नहीं, तो वो रोटियां पका रही है और एक अजीब किस्म का वहाँ माहौल है, किसी की जरूरत नहीं है कि वहाँ से कोई रोटी अपनी मर्जी से उठा के ले जा सके, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और पकाने के लिए कुछ है नहीं। कहते हैं बहरहाल वहाँ मैं एम्बुश लगा के बैठ गया। अब मैं इस चक्कर में था कि मुझे मौका मिले और ये औरत कोई रोटी पका के जब नीचे रखेगी तो मैंने बहरहाल इस रोटी को उठा के तो भाग जाना है, मैंने दौड़ लगा देनी है। कहते हैं अब उनको क्या एहसास कि भाई मैं इस चक्कर में आया हूँ कि मैंने रोटी चोरी करके दौड़ लगानी है। तो कहते हैं बहरहाल उस औरत ने रोटियां वो पका रही थी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा करीब हुआ। अब मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की तस्वीर थी, मेरे छोटे भाई की कैफियत थी। तो कहते हैं इस तकलीफ के अंदर जब उस औरत ने चंद रोटियां पका के नीचे रखी तो कहता है मैं अचानक झपटा और एक रोटी पकड़ के जो मैंने अपने झोली में दबा ली। कहते हैं मैंने बड़ी मुश्किल से, अब वो गर्म भी थी, कहते हैं मैंने दौड़ लगा दी। कहते हैं यकीन करें मैंने उस रोटी को लेके जब दौड़ लगाई तो लोग भी मेरे पीछे दौड़े, हत्ता कि मैं दौड़ते हुए किसी ऐसी जगह छुप गया किसी फट्टे के नीचे कि जहां शायद उनको अचानक उनकी नजर नहीं पड़ सकी, क्योंकि वक्त ही शाम का था, रात का था, तो बहरहाल वो मुझे ढूंढ ना सके। लेकिन मैं वहां एक तरफ गर्म रोटी की वजह से मेरी तकलीफ, दूसरी तरफ माँ का चेहरा, तीसरी तरफ बाहर खड़े वो लोग जो समझे कि ये बच्चा मतलब आके रोटी लेके जा रहा है जबकि बड़े यहाँ भूखे और बाकियों का भी मसला है। कहते हैं बहरहाल मैंने देखा कुछ देर के बाद वो लोग दाएं बाएं हुए तो मैं छुपता छुपाता अपनी माँ तक पहुंचा। कहता है वो फिर मैंने अपनी एक रोटी जो इस तरीके से मैंने हासिल की अपनी माँ को जब पेश की तो कहता है मेरी माँ ने 3 दिन के बाद वो सादा रोटी, ना उस पर सालन, ना देसी घी, ना सामने पड़ा दही है, ना डिशों के अंबार हैं, सिंगल आटे की सादा रोटी जब मेरी माँ ने 3 दिन के बाद अपने हाथों में पकड़ी तो वो कहता है मेरी माँ की आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई और वो मुझे देख के एक तरफ बेचारी रो रही थी और मुस्कुरा रही थी, उसका रोना और मुस्कुराना मिक्स होके मैं देख रहा था। खुशी मुझे इसकी बहुत ज्यादा थी कि 3 दिन के बाद मैं अपनी माँ के लिए इस तरीके से एक रोटी ला के देने में कामयाब हुआ हूँ। अब वो उम्मीद है कि मेरी माँ जो है अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाने में कामयाब हो जाएगी। ये सिर्फ एक छोटा सा वाकया है, वरना बहुत ज्यादा वाकयात ऐसे हैं जो ना हम सुन सकते हैं ना हमने फेस किए हैं। मैं एक तो नई नस्ल से गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह का वास्ता 14 अगस्त को जो हुल्लड़
بازی, جو ہلا گلا اور جو انڈین گانوں کے میوزک پر آپ ناچتے ہیں اور جس طریقے سے آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اللہ کی قسم میری نوجوان نسل کو بالکل نہیں پتا کہ یہ پاکستان کس طرح کی خون آشام شاموں کے اندر سے ہو کے گزرا ہے اور کس طرح کی تکلیفوں اور قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ہمارے حوالے ہوا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ایک بچے کو اپنی اس ماں کو 3 دن کے بعد کس طریقے سے ایک روٹی لا کے دینے میں کامیابی حاصل ہوئی اور اس کی خوشی اور اس کا غم یہ سب چیزیں مکس کریں. تھوڑا سوچیں تو صحیح, ان لوگوں نے اپنے ہنستے بستے گھر کیوں چھوڑے تھے؟ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کے مہاجر کیمپوں میں پناہ کیوں لی تھی؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ کیوں اپنے بچوں کو گلے گھونٹ کے مار دیا تھا کہ فصلوں کے اندر چھپا ہوا پورا قافلہ کہیں اس بچے کی چیخ کی وجہ سے ٹریس نہ ہو جائے اور مار نہ دیا جائے؟ کیا یہ ہماری جدید نسل کو پتا ہے کہ ہم نے یہ جو اس وقت 77واں آزادی کا دن منانا ہے, اس آزادی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن خاردار راستوں سے گزرنا پڑا؟ کاش ہم پاکستان کی تاریخ کو اس طریقے سے پڑھتے جس طریقے سے یہ تاریخ بنانے کے اندر لوگوں نے اپنے جان و مال کی اور عزتوں کی قربانیاں دی ہیں. یقین کیجئے وہ چھوٹا سا مطالعہ پاکستان شاید وہ کبھی بھی ہماری یہ پیاس نہیں بجھا سکتا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے آزادی کے سفر کو جس طریقے سے حاصل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, اللہ کے لیے اپنی بنیادوں میں دیے گئے خون اور قربانیوں کو کبھی نہ بھلائیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ سے ڈر کے کردار ادا کیجئے. اللہ نہ کرے ہم ایک بہت بڑے حادثے کو دیکھ چکے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہماری سستیوں, غفلتوں اور ہماری عیاشیوں اور ہماری آپس کی نا اتفاقیوں اور ہماری ضدوں اور اناؤں کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ ہم کسی دوسرے حادثے کا شکار ہوں. اس لیے بڑے حادثات سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنے ملک کی تخلیق, اس کے پروسیس کو سمجھیے اور اس کے راستے کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کو کبھی نہ بھلائیے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس پر جہاں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بننے, وہیں پر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہم ان کی عزت کرنے والے, ان کے لیے سجیدہ رویے اختیار کرنے والے بھی بنے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.